हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर को पूरा डीप वे में जानेंगे कि किस तरीके से कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करता है, किस तरीके से इंसुलेटर रेजिस्ट पैदा करता है चार्ज को फ्लो होने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो मटेरियल है उसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। एक तो फिज़िकल वाला हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो या फिर इसको चार्ज बोलो, इसका मतलब है कि जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो डिपेंड किस पर करेगा? फ्लो ऑफ चार्ज पर। मतलब चार्ज अगर फ्लो कर रहा है उस बेसिस पे दो मटेरियल्स को डिवाइड कर दिया गया है, एक है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर। करते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले हम लोग मेटल रॉड लिए एक, ठीक है, इसको हम लोग रब कर रहे हैं। किससे रब कर रहे हैं? वूल से। ठीक, मेटल रॉड को रब से वूल करने पर ये किस तरीके का चार्ज गेन किया? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर देखना है ये कैसा हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ को आप जाकर देख सकते हो। ये वूल पॉजिटिव हो जाएगा, मेटल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सपोज ये वूल है, ठीक है, और ये है हमारा मेटालिक रॉड। अब जब हम लोग इसको रब किए तो इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्जेस आ गया। ठीक है, और वूल पे कैसा आया? पॉजिटिव चार्ज। ये पिक्चर नंबर 1, फिगर नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं एक पिथ बॉल से, जो कि पिथ बॉल कैसा है? न्यूट्रल है। कोई दिक्कत नहीं, ये पिथ बॉल कैसा हुआ? न्यूट्रल हुआ। सही है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कनेक्टेड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? इस वायर से ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये जो वायर है वो कैसा है? कॉपर वायर है। कोई दिक्कत नहीं। क्या किए? मेटल और वूल को रब किए, वूल पर कैसा है? पॉजिटिव, मेटल पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। उसको कनेक्ट किए एक कॉपर वायर से। किससे? पिथ बॉल, जो कि क्या है? न्यूट्रल है। ऐसा करने से हम लोग क्या देखते हैं कि पिथ बॉल कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, न्यूट्रल था, अब ये कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया इसमें। चलो ठीक है, दूसरे केस को लेते हैं। यही है सेम वूल, ठीक है। अब हम लोग यही मेटल रॉड को लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गया। अब इसको हम लोग एक रबर बैंड से जोड़ दिया या फिर नायलॉन का यूज़ किया, ठीक है, और यही है पिथ बॉल, जो कि कैसा है? न्यूट्रल है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब कॉपर वायर को अटैच किया गया था तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर यहाँ आया और नेगेटिवली चार्ज हो गया बॉडी। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो वायर है वो क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है, अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज कर रहा है ना, अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये जो वायर है वो अलाउ कर रहा है कि चार्ज फ्लो हो सके। क्लियर? और वैसा मटेरियल जो चार्ज को फ्लो होने का अलाउ करता है, दैट इज नोन एज कंडक्टर। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आया? तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या हो रहा, ये मेटालिक रॉड तो चार्ज हो गया, लेकिन जब हम लोग रबर बैंड से इसको कनेक्ट किए पिथ बॉल से, ये न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ से फ्लो होने ही नहीं दिया। ये जो रबर बैंड है और नायलॉन, ये अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ किया ही नहीं। तो वैसा मटेरियल जो डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो वैसा मटेरियल जो अलाउ नहीं करता फ्लो ऑफ चार्ज को, उसका क्या नाम है? इंसुलेटर। क्लियर हुआ? एक बात तो समझ में आ गई कि कंडक्टर क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करेगा, और इंसुलेटर क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ
नहीं करेगा। एग्जाम्पल देख ली, ये एग्जाम्पल को दिमाग में रखना है। अब इसका फिर से इसका यूज़ होगा। अब हम क्या करते हैं, हम देखो ध्यान से नेक्स्ट वाले पार्ट में। यहाँ पर अभी हम लोग मेटल को रब किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक रॉड लेंगे और उसको फिर वूल से रब किए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब प्लास्टिक रॉड को वूल से रब करेंगे तो सेम कंडीशन होगा। देखो ध्यान से, प्लास्टिक है रॉड, यहाँ पर ये भी कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। ये वो सेम कंडीशन, यहाँ प्लास्टिक, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। चलो ये तब सेम रहेगा, ये सारा कहानी सेम होगी। यहाँ पर भी कनेक्शन कर दिए, पित बॉल डाल दिए, सेम न्यूट्रल है, और ये भी स्टार्ट में क्या है, न्यूट्रल है, क्लियर। और वही है, रबर बैंड है सेम, और ये क्या है, कॉपर वायर है, सेम कंडीशन है, ठीक है। सिर्फ मेटालिक रॉड की जगह पे क्या हो गया, प्लास्टिक रॉड हो गया। हम देखते क्या है कि यहाँ इसके दूसरे एंड पे कॉपर वायर लगाने के बावजूद भी ये बॉडी चार्ज नहीं हो रहा है, न्यूट्रल का न्यूट्रल ही है। और यहाँ भी रबर बैंड लगाने के बाद ये कैसा हो रहा है, न्यूट्रल ही रहा। यहाँ करना चाहिए था, लेकिन इसके पास लगता है कि चार्ज आया ही नहीं, और सही बात है, नहीं आया। देखो कैसे, ये प्लास्टिक जो है वो किस तरीके का मटेरियल है, इंसुलेटर। अब कैसे, देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, जब हम लोग रब करते हैं कॉम्ब को, तो कॉम्ब क्या हो जाता है, चार्ज तो हो जाता है, लेकिन उसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है। मतलब इंसुलेटर में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और मेटेलिक कंडक्टर में जो हुआ, वो दोनों में डिफरेंसेस है। आपको यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पे चार्ज एक ही जगह जमा है, तो इंसुलेटर में क्या होता है कि चार्ज क्या होता है, एट अ वन प्लेस एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। जबकि मेटालिक कंडक्टर में जब हम लोग चार्ज करते हैं तो वो चार्ज एक जगह नहीं रहता है, चारों तरफ उसके सरफेस पर फैल जाता है। ये डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर एक ही जगह एक्यूमुलेट हो गया था, इसीलिए यहाँ पर ये बॉडी न्यूट्रल रहा, चार्ज नहीं हुआ। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि मेटल और प्लास्टिक वाले में क्या डिफरेंसेस आ रहा है। ये मेटल रॉड को देखें अभी हम लोग थोड़ा देर पहले, और एक प्लास्टिक रॉड को, तो यहाँ पर कॉपर वायर लगा दिया था तो चार्ज हो गया था। तो इसका मतलब है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्ज होता है, ठीक है, किसी भी मेटल या कंडक्टर में वो किस तरीके का होता है, चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस, पूरे सरफेस पे लाई कर जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक कंडक्टर, अभी इस पर से चार्ज दिया गया, मान लो नेगेटिव चार्ज यहाँ फेंक दिया गया इसे उठा के, तो ये क्या होगा, पूरे सरफेस पे जाके बैठ जाएगा, क्लियर। अब ये कोई पूछता है कि ऐसा होता क्यों है, तो देखो फिर से देखो, अच्छे से देखो, यहाँ पर जब एक जगह नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है, अब यहाँ आपके फैलता क्यों है, इसका रीज़न बता रहे। फैलने का क्या रीज़न है कि जब नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपेल होगा। चलो दो को पकड़ के देखते हैं, ये नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा वो कैसा लगेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाएगा, और उस वक्त एकदम कम से कम फोर्स लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, एक रूम है जिसमें 50% लोग को हम रख दिए, अब वो पूरा कोप का एकदम ऐसे है ना, ठीक है, और उसको थोड़ा सा बड़ा रूम दे दिए, प्रोवाइड कर दी। अब वो बोलेगा एकदम जाओ, एकदम मैक्सिमम दूरी पर रहो, एकदम सड़ो मत मेरे में। तो वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, और उस वक्त उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का फोर्सेस कैसा हो रहा, कम हो रहा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये क्या होता, फैलता है, और ये चारों तरफ उसके सरफेस पर आकर फैल जाता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, मतलब ये जो चार्जेस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस को फॉलो कर लिया,
जिस टाइम पर क्या होगा, मिनिमम फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़े, चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन इट्स सरफेस। क्यों करता है, इसका रीज़न यहाँ है, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्यों, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाता है और उस वक्त फोर्स कैसा लगता है, मिनिमम। तो क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन मेटल में होता है वही क्या प्लास्टिक पे रॉड में होता है? प्लास्टिक रॉड में भी यही हालत था कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया था, ये वूल था, तो होना चाहिए था। और देखो कंडक्टर वाले में क्या था, ये देखो पूरा सरफेस पे था ना। ये मेटल वाला जो एग्जांपल नहीं है अभी, और मेटल वाला तब हम लोग कनेक्ट किए कॉपर वायर से, तो ये चार्ज हो गया, ये वूल था। लेकिन यही हालत यहाँ भी होना चाहिए। ये एक जगह आया होगा, फिर क्या होगा, पूरे सरफेस पे फैल गया मेटल में। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी होना चाहिए था ना। ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या होना चाहिए था, रिपेल करना चाहिए था, लेकिन ये रिपेल करता नहीं है। अब इसका आंसर चाहिए मुझे। इसका तो आंसर मिल गया क्योंकि ये सरफेस पे फैल जा रहा है, इसका रीज़न यही है, रिपल्शन। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये एक ही जगह इंसुलेटर में क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है? यहाँ भी रिपल्शन होके बैठना चाहिए था सरफेस पे। तो इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। इसका जो आंसर है वो एकदम सिंपल है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। ठीक है, अच्छे से देखोगे, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मटेरियल में जो एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, बहुत सारा इस तरीके का एटम है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच का फोर्स बहुत ही कम होता है, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। इसीलिए क्या होता है, मटेरियल के अंदर फ्री होकर मूव करते जाता है पूरा में। ठीक है, पूरा बॉडी के अंदर क्या होता है, मूव करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है और इसको आगे बढ़ाता है। अब ये बॉडी है मान लो, तो इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहीं पे ऐसे बैठा दी, तो नहीं, इसका कैपेसिटी अगर जाने का, रिपल्शन करने का, तो ये खूब जाकर रिपेल करेगा, इतना दूर बैठेगा। तो इसका रीज़न क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो कंडक्टर में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ चार्जेस, समझ में आया, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज अकर्स। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गया। तो कंडक्टर में हम लोग बोलते हैं वैसा मटेरियल जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज ईजिली होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, चलो अब आओ इंसुलेटर में। इंसुलेटर में यही उल्टा होता है। इंसुलेटर में क्या होगा कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन ये क्या होता है, टाइटली बॉन्ड होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है। ठीक है, किससे, न्यूक्लियस से। जब टाइटली बॉन्डेड होगा तो ये फ्री नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। इसीलिए जब उस पर चार्ज दिया जाता है तो एक जगह आकर बैठ जाता है और रिपेल नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब समझ में आया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से क्या होता है, डज नॉट अलाउ टू मूव या फ्लो ऑफ चार्ज। ये अलाउ नहीं करता है किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को, अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज को होने के लिए। ठीक है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसी के वजह से ये अलाउ नहीं करता है चार्ज को फ्लो होने के लिए। क्लियर हुआ। तो चार्ज को फ्लो होने के लिए डिपेंड क्या हुआ, अब तीन बातों का ध्यान रखना है। क्या, कि जब भी फ्लो ऑफ चार्ज होना है, अभी जो हम लोग पढ़े उससे क्या सीखें, फ्लो ऑफ चार्ज जो होना है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पर। सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। एक पूरे सरफेस पे हो जा रहा था कंडक्टर में, लेकिन इंसुलेटर में क्या हो रहा है, एक ही जगह जमा हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन का, है ना। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है पूरा सरफेस पर ये एक जगह जमा होना, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहा। तो
तो ये 3 बातों का ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, हाँ, अब एक में इसमें क्वेश्चन एक अराइज होता है, जैसे बोल रहा है कि मेटल रॉड इन हैंड एंड रब्ड विथ वूल नॉट डेवलप एनी चार्ज, नॉट डेवलप एनी चार्ज। ठीक है, हाउ कैन वी चार्ज, इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं? देखो, कहने का क्या मतलब है, वही कहानी, वूल है, इससे रब कर दिया गया, इस पर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्जेस आ गया, ये पॉजिटिव चार्जेस है। अब बोल रहा है कि इसको अगर हाथ से टच किए हुए हैं और हम यहाँ पर क्या है, ग्राउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्पून वाला एग्जांपल ले लो, स्पून को रब कर रहे हो, तुम्हारे हाथ के पर ही है उसका मेटालिक पार्ट, तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। तो क्या होगा, बॉडी चार्ज दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो वही बोला, मेटल रॉड इन हैंड एंड रब्ड विथ वूल नॉट डेवलप एनी चार्ज। तो हुआ क्या, जैसे ही रब किए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो होकर कहाँ चला गया, ग्राउंड, ग्राउंडेड या अर्थिंग। इस केस में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है, बिटवीन द बॉडीज। तो इसमें क्या होगा, इंटायर जो चार्ज है किस पर, मेटालिक रॉड पर जो चार्ज है इंटायर, वो सारा इंटायर चार्ज मूव इनटू अर्थ, कहाँ चला जाता है, अर्थ के अंदर। तो अब बताओ, यहाँ पर से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब मूव होके कहाँ चला गया यहाँ, तो ये चार्ज क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। समझ में आया? इसमें एक और सवाल है, ये जो हैंड और ये बॉडी है हमारा ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो अगर ये पूरा चला जा रहा है चार्ज, इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी भी एक तरह का क्या है, कंडक्टर है। तभी ये भी अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने से अंदर जाने के लिए, और जाने के बाद ग्राउंड में चला जा रहा पूरा, तो ये दिख ही नहीं रहा कि ये चार्ज भी हो रहा, तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है। तो इस फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करना होगा, रोकना होगा। वही पूछ रहा, हाउ कैन वी चार्ज इट, इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पर जो है वो प्लास्टिक का या वुड का हैंडल यूज़ कर ले। तो प्लास्टिक और वुड क्या है, एक इंसुलेटर है। अब जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन अब तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक और वुड जो इंसुलेटर है वो अलाउ ही नहीं करेगा चार्ज को फ्लो होने के लिए, खुद में से नहीं करेगा, तो अब ये चार्ज हो जाएगा बॉडी। क्लियर? तो इसका आंसर मिल गया। एक सवाल अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो मतलब कैसे कंडक्टर के जैसा यूज़ कर रहा है। क्या इसके लिए ऐसा कुछ कहा गया या फिर डायरेक्ट बोल दिया गया कि ह्यूमन बॉडी इज़ अ कंडक्टर? तो नहीं, ह्यूमन बॉडी जो है वो एक कंडक्टर है, ये सभी को मालूम है। लेकिन इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रफली, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इन 1774 में एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि एक आदमी को इंसुलेटेड रोप से लटका दिया गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और सपोज इसके हाथ में एक मेटालिक बॉल दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लाइट पीसेस हल्का, जैसे सपोज समझ लो कि बिट ऑफ पेपर्स, ऐसे लटका दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक ये चार्ज्ड बॉडी है, उसको लाकर इसके पैर के पास टच किया गया। तो जैसे ही टच किया गया, यहाँ पर क्या देखा गया कि मेटालिक रॉड क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा किसको, बिट ऑफ पेपर को। तो पहले तो नहीं कर रहा था, विदाउट टचिंग में था तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, तो ये क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया इसके अंदर से, बॉडी के अंदर से। तो ये जस्ट लाइक कॉपर वायर के जैसा दिख रहा है कि नहीं। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले सोचो कि एक काम किए थे, ऐसे लिखे थे, मेटल लिखे थे और इधर कनेक्ट कर दिए थे एक बॉल को, पिथ बॉल को। तो यहाँ पे जैसे ही कनेक्टेड हुआ मेटल से बॉल के अंदर में, ये बॉडी कैसा हो गया था, चार्ज हो गया। तो वही हालत है कि यहाँ जैसे ही टच किया गया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो गया, जस्ट लाइक कॉपर वायर। तो ये जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, वो क्या कर रहा है, ये ह्यूमन बॉडी क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है टू फ्लो ऑफ चार्ज।
फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ कर रहा ना ह्यूमन बॉडी, और फिर ये क्या हो गया, बॉडी चार्ज हो गया नेगेटिवली, अब ये क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्लियर है? उसके बाद से समझ लिया है कि ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर है। अब हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर का एग्जाम्पल देखते हैं। कंडक्टर का एग्जाम्पल तो मालूम होगा मोस्टली, जितना भी मेटल्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बॉडी है, ये सारा क्या है, कंडक्टर का एग्जाम्पल है। कोई पूछता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो सिल्वर है, ये याद रखना है। ठीक, इंसुलेटर में प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है। लेकिन एक इंसुलेटर जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो कौन है, एयर। तो एयर क्या होता है, एक इंसुलेटर है। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर एयर इंसुलेटर नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होता हम लोगों को। ठीक है, उसका भी थोड़ा सा फील कराएंगे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी एक बात पता चला कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव कराना है तो मुझे क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। अगर कंडक्टर रहेगा तो ये काम क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को कैरी करेगा, चार्ज को ले कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इस पॉइंट पर हमारा पावर स्टेशन है और यहाँ पर हमारा घर है। ठीक है, तो हम लोग के पास जब इलेक्ट्रिसिटी घर में पहुँचता है तो एक वायर रहता है, वही वायर कैसा होता है, कंडक्टर वायर होता है। अब वहाँ रबर वायर जोड़ दिया जाए तो क्या पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। तो कंडक्टर क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर चार्ज को क्या कर रहा है, कैरी करके ले जा रहा है। ठीक है, इसमें भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये जो पोल से आया, अगर मान लो सीधा रखते तो ये तो झूल जाता नीचे। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पोल का इस्तेमाल करते हैं ना। अब अगर मान लो कि जो पोल है वो कंक्रीट का नहीं बना होता, डायरेक्ट मेटालिक रहता, तो क्या होता, डायरेक्ट आता, करंट अंदर चला जाता, क्योंकि मेटल पार्ट है तो मेटल के थ्रू ये अंदर घुस जाता, तो ये आगे नहीं जा पाता। समझ में आया? तो देखोगे कि ऊपर में ऐसा ट्रांसफार्मर के पास ब्लैक रंग का चीनी मिट्टी का बना होता, सॉरी ये जो है चीनी मिट्टी का बना होता है, जिससे क्या होता है, करंट, ये इंसुलेटर होता है तो करंट इधर मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर काम क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज को, और फिर ये हमारे पास पावर स्टेशन से हाउस तक पहुंच जाता है। अब इसी में इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, एयर वाला। थोड़ा देर के लिए सोचो कि अगर एयर जो है वो कंडक्टर हो जाता तो यहाँ से निकलता, और ये चारों तरफ तो एयर है, जैसे ही निकलता हवा में चलना शुरू हो जाता, तो ये जो है यहाँ से करंट कभी घर पहुँच ही नहीं पाता। यहाँ क्या होता, लीकेज ऑफ चार्ज शुरू हो जाता अगर एयर कंडक्टर होता तब। लेकिन ऊपर वाले का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि एयर क्या है, एक इंसुलेटर है। तो हम लोग के पास, तो यहाँ से क्या पता चला, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, कंडक्टर को। तो इंसुलेटर क्या करता है, तो इंसुलेटर क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह अलाउ हो। अगर मान लो ऐसा होता कि इंसुलेटर नहीं होता तो किसी भी हम लोग मेटालिक जो पार्ट है जिसमें करंट आ रहा है उसको हम छू ही नहीं पाते, टच ही नहीं कर पाते। अभी क्या होता है, किसी भी अप्लायंसेस है, किसी तरह का अप्लायंसेस है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके साथ हैंडल दे दिया जाता है इंसुलेटर वाला, है ना, ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। तो इंसुलेटर क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है फ्लो को, जबकि ये क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। दोनों ज़रूरी है लाइफ में हम लोगों के। ठीक है, चलो एक चीज़ और है इसके अंदर। हाँ, अब चलो देखो, एक चीज़ और है कि क्या प्रॉपर्टी है। अगर हम बोलते हैं कि कोई एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये बहुत गुड है, बेस्ट है, बेटर है, ठीक है, तो ये अच्छा होना ये क्या है, किसी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होगा इसके अंदर। तो अगर कंडक्टर का हम बेस्ट देखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा इसका प्रॉपर्टी है जो बताता है कि अच्छा है या कम अच्छा है, तो कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ नोन एज कंडक्टिविटी। जितना मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टिविटी हाई होगा। इतना बात समझ लो। तो कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, कंडक्टिविटी।
जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा उसका अंदर कंडक्टिविटी होगा। क्लियर? अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। मोर कंडक्टिविटी इज बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट, इंसुलेटर का भी कुछ है। तो इंसुलेटर का रवैया कैसा है? इंसुलेटर का रवैया है रोकने वाला। तो ये जितना अच्छा से रोक सकता है उतना अच्छा इंसुलेटर होगा। जो मटेरियल जितना अच्छा से रोक सकेगा फ्लो ऑफ चार्ज को, उतना अच्छा मटेरियल होगा। तो उस रोकने वाली प्रॉपर्टी का नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम लोग आगे में भी पढ़ेंगे आराम से। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? जिस मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ग्रेटर है, इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को वो ज़्यादा से ज़्यादा रोक पा रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रोक पाएगा तो एक बेस्ट क्या होगा? इंसुलेटर होगा। क्लियर? चलो, आज का यही टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।